हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कार्बोनेट्स कंपाउंड, ये जो चैप्टर है क्लास 10th का, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में 1 नंबर 2 नंबर, मैच दी फॉलोइंग, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन। तो इसका जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इथेनॉल। इथेनॉल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल आज हम देखेंगे। इथेनॉल का यूज़ क्या है, ऑलराइट। इथेनॉल का या जो अल्कोहल होता है हमारा, इथेनॉल ही होता है एक प्रकार से, उसका बॉडी पे क्या इफेक्ट है। और जो PYQ में एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों इथेनॉल से रिलेटेड, इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। आपके PYQ से क्वेश्चन लिया गया है और एक होगा तो ये क्वेश्चन भी देखेंगे। मैच द फॉलोइंग है, ये रिएक्शंस का है, आप जानते होंगे। ऑलराइट, तो आइए हम इस सारे टॉपिक्स को अच्छे से देखेंगे और इसको कंसेप्चुअली देखेंगे, ताकि एक बार लास्ट टाइम आप देख लीजिए, जो हमारा मिशन 95+ सीरीज है उसी से रिलेटेड है ये। और इससे अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो 100% एक आपका क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व होगा दोस्तों। आइए सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। आप पूरे बने रहे, आप सब चीज़ समझ लीजिएगा आसानी से। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल, सबसे पहले तो इथेनॉल क्या है। इथेनॉल एक कॉमन नेम है दोस्तों। इथेनॉल क्या है, इथेनॉल कॉमन नेम है किसका, तो इथाइल अल्कोहल का है। इसका IUPAC नेम क्या है, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का इसका IUPAC नेम इथाइल अल्कोहल है। इथाइल शब्द किसके लिए यूज़ करते हैं, 2 कार्बन के लिए। एथ शब्द 2 कार्बन के लिए यूज़ करते हैं दोस्तों। तो हम आसानी से इसका हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखिए, और अल्कोहल मतलब OH ग्रुप होगा, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप OH होगा। सब जगह हाइड्रोजन लगा दीजिए, सब जगह हाइड्रोजन लगा दीजिए। यही हमारा क्या हो गया, इसी को हम इथाइल अल्कोहल कहिए या इसी को इथेनॉल कह दीजिए। इसको हम क्या कह देंगे, इसी को इथाइल अल्कोहल कहिए या इथेनॉल कह दीजिए। 1 मिनट, इसी को दोस्तों हम इथेनॉल कह दीजिए या इथाइल अल्कोहल। यही हमारा इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल है। ऑलराइट, अल्कोहल। अब देखिए, हम इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज में हम इसका सोडियम के साथ रिएक्शन देखेंगे, कंबसन रिएक्शन देखेंगे और जो ऑक्सीडेशन इसका रिएक्शन देखेंगे। यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन्हीं सब टॉपिक को हम अच्छे से देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला है इथाइल अल्कोहल के बारे में हम बता दिए, 2 कार्बन का ये है। देखिए, जब इसको इथाइल अल्कोहल को दोस्तों, जो हमारा CH3, इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH2OH, इसका जब हम कंसनट्रेटेड H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4 और 443 केल्विन या 170 डिग्री सेल्सियस पर जब इसको हम हीट करते हैं, 170 डिग्री सेल्सियस पे जब हम हीट करते हैं ना, तो वहाँ पर H2SO4 दोस्त डिहाइड्रेशन रिएक्शन करवाता है। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है मतलब डिहाइड्रेशन कराएगा, मतलब वाटर रिलीज कर देगा। कैसे वाटर रिलीज करेगा, अगर रिएक्शंस को देखिए दोस्तों, तो इसका स्ट्रक्चर अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए। स्ट्रक्चर जब आप इसका अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा तो आसानी से ये आपसे बन जाएगा। देखिए, मतलब ये डबल लाइन का मतलब क्या, यही कंसनट्रेटेड H2SO4 और ये हमारा 443 केल्विन, ये 170 डिग्री सेल्सियस है। तो होता क्या है ना कि देखिए, यहाँ से जाता है OH, हम पेन चेंज करके बता देते हैं। यहाँ से निकलता है OH और यहाँ से निकलता है H। OH मिलकर क्या होगा, पानी रिलीज हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से पानी, वाटर रिलीज हो जाएगा और क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन ऊपर था, ये हाइड्रोजन इधर। और चूंकि ये बॉन्ड टूटा है, आप ध्यान से देखिए, ये बॉन्ड जो टूटा है और इधर से ये बॉन्ड जो टूटा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन खाली हुआ है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन खाली हुआ है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या करेगा, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना लेगा। डबल बॉन्ड बन लेगा, 2 हाइड्रोजन तो था ही। और दोस्तों यहाँ से क्या होगा, HOH मिलकर पानी रिलीज हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। तो ठीक इस प्रकार से हमारा ये क्या बन गया, इथीन बन गया है। ये क्या बन गया है, इथीन।
तो इथाइल अल्कोहल से अगर हमको इथीन बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल के और हीट कर देंगे 443 केल्विन या 170 डिग्री सेल्सियस। जब हम उसको हीट करेंगे तो इथाइल अल्कोहल हमारा इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला तो यही रिएक्शन है हमारा, ऑलराइट, डिहाइड्रेशन रिएक्शन जिसको कहते हैं। अब है कि रिएक्शन विद सोडियम, और इस पर एक क्वेश्चन भी आया है और बार बार क्वेश्चन आता है दोस्तों। दूसरा क्या है, रिएक्शन विद सोडियम। सेकेंड हमारा क्या है, रिएक्शंस विथ सोडियम। रिएक्शन विथ सोडियम। सोडियम के साथ रिएक्शन होगा तब क्या बनेगा, या इसी को हम क्या लिखते हैं दोस्तों, इसी को हम Na लिखते हैं, इसी को हम सोडियम को Na लिखते हैं, ऑलराइट। तो इसी को हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर पूछा गया है और आगे भी पूछने की संभावना है। एग्जाम्पलर में आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, ऑलराइट। तो आइए करते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे पास क्या है, और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए भी आता है तो आसानी से बैलेंस किया जा सकता है। CH3 CH2OH, ये हमारा क्या इथाइल अल्कोहल है। इसका हम सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम के साथ जैसे रिएक्शन होगा तो ये बना लेगा दोस्तों CH3 CH2ONA। हाइड्रोजन रिप्लेस कर देता है, हाइड्रोजन जो है रिप्लेस कर देता है, सोडियम जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है, ठीक है। इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करेंगे, देखिए ना, CH3 CH2ONA और ONA यहाँ पर देख लीजिए आराम से। हम इसको रिएक्शन को अगर बैलेंस करें तो 2CH3 इधर और 2CH3 इधर भी लग जाएगा, और हाइड्रोजन जो है हमारा H2, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। ये रिएक्शन हमारा बैलेंस है। इसका नाम इंपॉर्टेंट है, इसका नाम क्या हो जाता है, सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड, इसका नाम है हमारा सोडियम इथॉक्साइड। ये किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ दिस रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो है सोडियम जो है, सोडियम डिस्प्लेसेज हाइड्रोजन। सोडियम जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया यहाँ से, ऑलराइट। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, ध्यान रखिएगा। तो एक तो ये क्वेश्चन पूछता है कि जब CH3 CH2OH मतलब इथाइल अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है और क्या बनाता है, सोडियम इथॉक्साइड बनाता है। मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया और सोडियम जो है इसके साथ जाके जुड़ गया, सोडियम इथॉक्साइड बना लिया। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। यही क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछा गया, देखिए, ए गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन इथेनॉल, वही इथाइल अल्कोहल, रिएक्ट विद सोडियम। एक गैस रिलीज होता है। तो देखिए ना यहाँ पर कौन सा गैस रिलीज हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है दोस्तों। एरो डाल दीजिए यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है, एरो ऊपर की तरफ डाल दिए। नेम द गैस, हाइड्रोजन गैस, एंड ऑल्सो राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया था, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम बना दिया आपको, और जो गैस रिलीज हुआ है वो हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हुआ है, ठीक है। थर्ड रिएक्शन देखिए, थर्ड रिएक्शन क्या है हमारा, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, इसी को हम क्या लिखते हैं, O2, ठीक है। O2 इसी को लिखते हैं दोस्तों, O2 लिख देते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, कंबसन रिएक्शन, कंबसन रिएक्शन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को हम कंबसन रिएक्शन ही कहते हैं। तो ये हमारा कंबसन रिएक्शन ही है, ऑलराइट, ये हमारा कंबसन रिएक्शन है। आइए इस रिएक्शन को हम देखते हैं।
तो इथाइल अल्कोहल का ही हम रिएक्शन देख रहे हैं। तो इथाइल अल्कोहल पहले बना दीजिए, CH3 CH2OH प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हम बर्न करते हैं, एक प्रकार से जलाते हैं, यही हमारा रिएक्शन है। जब इसको बर्न कीजिएगा तो क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज होगा और हीट प्लस लाइट रिलीज होगा, हीट प्लस लाइट जो है रिलीज होगा। और फ्लेम देखिए, ये जो लाइट होगा दोस्तों, ये कैसा फ्लेम होगा, ब्लू फ्लेम होगा, ब्लू फ्लेम यहाँ से रिलीज होगा। क्यों ब्लू फ्लेम रिलीज होगा, क्योंकि ये क्लीन फ्यूल है। देखिए तो ये क्या है, हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से येलो सूटी फ्लेम निकलता है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यहाँ से क्लीन फ्लेम निकलेगा। ऑलराइट, इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें तो देखिए यहाँ पर CO2 है, CH3 कार्बन कितना है, 1 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है। वह हाइड्रोजन देखिए कितना है, 3 2 5 1 6, इधर 6 हाइड्रोजन है, इधर कितना है 2, तो 2 3 6, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, तो 2 3 6, 3 हाइड्रोजन 6 इधर भी हो गया है। अब ये रिएक्शन हमारा ऑक्सीजन बैलेंस है, ठीक है दोस्तों। तो ये कंबशन रिएक्शन है हमारा, ऑलराइट। नेक्स्ट हम फोर्थ रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विथ एसिडिफाइड K2Cr27। देखिए रिएक्शन विथ फोर्थ क्या है हमारा, रिएक्शन विथ एसिडिफाइड K2Cr2O7 एंड अल्कलाइन दोस्तों, Al के मतलब अल्कलाइन KMnO4, इसके साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। देखिए हमारा इथाइल अल्कोहल है, तो सबसे पहले तो रिएक्टेंट तो लेना ही पड़ेगा, क्या हमारा इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH, ठीक। और यहाँ पर ले लिए हम या तो एसिडिफाइड K2Cr2O7 ले लीजिए, या आप अल्कलाइन KMnO4 ले लीजिए, अल्कलाइन KMnO4 ले लीजिए, ऑलराइट। ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन रिलीज करता है दोस्तों। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा और इसका कर देगा ऑक्सीडेशन। इथाइल अल्कोहल का कर देता है ऑक्सीडेशन, क्या बना देता है, इथेनोइक एसिड CH3 COO और OH। इथाइल अल्कोहल को इथेनोइक एसिड बना देता है, प्लस वाटर रिलीज हो जाएगा यहाँ से, ऑलराइट। इथेनोइक एसिड रिलीज कर देता है, ठीक। ये हमारा हो गया आपको रिएक्शन विद एसिडिफाइड K2Cr27। तो यही 4 रिएक्शन है, इसको अच्छे से आप ध्यान रखिए। क्या क्या हम पढ़े हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल में। ये तो इथेनॉल होता क्या है, इसी को हम इथाइल अल्कोहल कहते हैं, IUPAC नेम है इसका। ये हमारा इथाइल अल्कोहल का जब हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन करा देते हैं, मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में, जैसे H2SO4 हो गया, इसके प्रेजेंस में इसका अगर डिहाइड्रेशन करा दे तो यहाँ से क्या करेगा, वाटर रिलीज करा देता है, वाटर रिलीज करके क्या बना लेगा, इथीन बना लेगा, ऑलराइट। ये इथीन बना लेता है। देन आफ्टर रिएक्शन विद सोडियम के साथ एग्जाम्पल, मतलब कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जब इथेनॉल हमारा सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सा गैस रिलीज होता है, तो देखिए ना हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है। इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन को सोडियम क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। रिएक्टिविटी सीरीज आप नहीं जानते हैं तो याद रख लीजिए दोस्तों, रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, क ना का मांगे आलू जानू लोहे पे बैठी है तांबा चांदी और सोना। इसको हम ट्रिक से बताए हैं, मेरे वीडियो का शॉर्ट्स में जाएंगे ना, आपको ये ट्रिक मिल जाएगा दोस्तों, बड़ा ही आसान ट्रिक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। सोडियम जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, इसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड। फिर इथेनॉल जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसको हम कंबशन रिएक्शन करते हैं, जलेगा। जलने का मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिलीज होगा, हीट लाइट मिलेगा हमको, और लाइट भी कैसा, ब्लू फ्लेम मिलेगा। येलो सोटी फ्लेम नहीं मिलेगा, ब्लू फ्लेम मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इथेनॉल क्या है दोस्तों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है। अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में है तो ये हमको यहाँ पर 3O2 कर दीजिए, कंप्लीट कंबशन होगा तो ब्लू फ्लेम देगा, ऑलराइट। देन आफ्टर है रिएक्शन विद एसिडिफाइड K2Cr27 या अल्कलाइन KMnO4। इसके साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं ये क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इथेनॉल का क्या कर देगा, इथेनोइक एसिड बना देगा, इथेनॉल का इथेनोइक एसिड बना देता है दोस्तों, ऑलराइट। तो ये हमारा इथेनॉल का जो है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज था, ये यहाँ से रिलीज हो गया दोस्तों, मतलब कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि इथेनॉल का यूज़ क्या है, इथेनॉल का यूज़ क्या है, शॉर्ट्स में आपको बताएंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता है। देखिए यूजेज ऑफ इथेनॉल,
यूजेज ऑफ इथेनॉल, यूजेज ऑफ इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, इथाइल यूजेज ऑफ इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। देखिए इसका क्या क्या यूज़ है। सबसे पहला यूज़ दोस्तों रेक्टिफाइड स्प्रिट बनाने में, रेक्टिफाइड स्प्रिट बनाने में इसका यूज़ है, रेक्टिफाइड स्प्रिट बनाने में इसका यूज़ है। ठीक है, ये क्या करता है ना, ये जर्म्स को किल करता है, किल जर्म्स को किल करता है ऑन लिविंग सरफेस, ऑन लिविंग सरफेस। मतलब एंटीसेप्टिक का काम करता है, एक्ट एज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक आप जानते होंगे, ठीक है, एंटीसेप्टिक, सेप्टिक, ठीक। लिविंग सरफेस पे याद रखिएगा, रेक्टिफाइड स्प्रिट क्या करता है, लिविंग सरफेस से हमको मारता है। एक आप जानते हैं लाइजोल जैसे मार्केट में मिलता है, डिटोल है, ये सब क्या है, एक प्रकार से इसी उसमें देखिएगा अल्कोहल का मात्रा रहता है। तो लिविंग सरफेस पर अगर मारना है तो रेक्टिफाइड स्प्रिट का यूज कर सकते हैं। दूसरा है टू मेक वार्निश, टू मेक वार्निश, वार्निश बनाने में। वार्निश क्या होता है, वार्निश आप जानते हैं दोस्तों, लकड़ी को देखिएगा पॉलिश किया जाता है, लकड़ी को जो पॉलिश किया जाता है ना वो वार्निश होता है एक प्रकार से। वार्निश बनाने में, पॉलिश वगैरह बनाने में इसका यूज़ करते हैं, अल्कोहल का यूज़ करते हैं। थर्ड देखिएगा एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ये अल्कोहल हमारा इथेनॉल क्या है तो अल्कोहल बनाने में यूज़ करता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ये सब चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब बियर और शैम्पेन बनाने में, इसका हम यूज़ करते हैं अल्कोहल का। नेक्स्ट है टू मेक पावर अल्कोहल, टू मेक पावर अल्कोहल या इसी को ब्लेंडेड पेट्रोल भी कहते हैं, ब्लेंडेड पेट्रोल, इसी को ब्लेंडेड पेट्रोल भी कहते हैं। आप पेट्रोल पंप पे देखिए जाइएगा दोस्तों तो वहाँ E20 लिखा रहता है, E5 से लेके E100, मतलब पेट्रोल में हमको क्या मिलाना है, अल्कोहल मिलाना है, इथाइल अल्कोहल मिलाना है। ठीक है, E5 का मतलब क्या हुआ कि 5% यहाँ पर 5% क्या हो गया, 5% हमारा यहाँ पर इथेनॉल है, 5% इथेनॉल है और 95% यहाँ पर क्या है, पेट्रोल है। 5% इथेनॉल है, 95% पेट्रोल है। ऑलराइट, E100 में क्या है दोस्तों, 100% इथेनॉल होगा, 100% क्या होगा हमारा, इथेनॉल होगा। E100 में 100% हमारा इथेनॉल होगा। ऑलराइट, ठीक। मतलब जब भी पेट्रोल पंप पे जाइएगा देखिए वहाँ पर E20 लिखा रहता है, E20 पेट्रोल, मतलब क्या, जो हम पेट्रोल डाल रहे हैं उसमें 20% जो है अल्कोहल, यही इथाइल अल्कोहल मिला हुआ है। ठीक है, ये है। नेक्स्ट है, और चूंकि हम क्यों यूज़ करते हैं इथेनॉल का एज ए फ्यूल के रूप में, ब्लेंडेड पेट्रोल में इसका यूज़ क्यों करते हैं, तो इथेनॉल हम जानते हैं कि क्लीन फ्यूल है दोस्तों। इथेनॉल जो है एक हमारा क्या है, क्लीन फ्यूल है, क्लीन फ्यूल है। ठीक है, कंबसन पे, ऑन कंबसन इट प्रोड्यूस, कंबसन पे इट प्रोड्यूस CO2 एंड H2O। कंबसन अगर कराएंगे तो ये CO2 और H2O प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और ब्लू फ्लेम देगा। पेट्रोल जहाँ अगर पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल का अगर कंबसन कराते हैं दोस्तों, पेट्रोल जहाँ पर कंबसन में, पेट्रोल का अगर कंबसन करवाते हैं ना तो वो ऑक्साइड, मतलब नाइट्रोजन और सल्फर का भी ऑक्साइड रिलीज करता है, नाइट्रोजन और सल्फर का ऑक्साइड रिलीज करता है, जो कि जानते हैं कि एसिड रेन कॉज करता है। ऑलराइट, आप देखिए इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल, इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ऑन द बॉडी। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं अल्कोहल लेने के बाद झूमने लगते हैं, तो अल्कोहल में ऐसा क्या चीज़ होता है कि उसको झूमने पर मजबूर कर देता है। देखिए, तो उसी चीज़ की हम बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहला चीज़ देखिए यहाँ पर हम बताते हैं, देखिए दोस्तों पहला क्या करेगा ये हमारा ब्लड विजन,
ब्लड विजन करवाएगा। इसमें तो और गलत लिखा रहा है। ब्लड विजन मतलब एक तो धुंधला दिखने लगता है उसको। दूसरा है स्लर्ड स्पीच। स्लर्ड स्पीच, अब देखिएगा जो आदमी शराब पिए रहता है एक तो उसको अच्छे से दिखता नहीं है, अगर अच्छे से दिखता तो नाला में कैसे गिर जाता। अधिकतर जो शराबी आप देखिएगा नाला में गिर जाता है अगर चलता है तो, ठीक है। और जबान भी उसका बहुत ज़्यादा लड़खड़ाता है, किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं बोल पाता। ऑलराइट, साथ ही साथ लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेशन जो है एक प्रकार से ब्रेन जो हमारा कोऑर्डिनेट करता है, हमारे पूरी बॉडी को मैनेज करके चलता है, मेंटेन करके चलता है, होम्योस्टेसिस मेंटेन करके जो चलता है वो यहाँ पर कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेड्यूस्ड परसेप्शन। रेड्यूस्ड परसेप्शन का मतलब हो गया कि उसको दर्द वगैरह सब कम होने लगता है। मतलब दर्द अगर कहीं अगर आप उसको पेन भी काउज करवाइएगा ना तो उसको पेन कम होता है। इसलिए तो लोग शराब पीता है। शराब क्यों पीता है, ठीक है। एक गाना भी है, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। मतलब जो गम है हमारे दिल में, जो हमारे दिल में जो दर्द है, उस दर्द को भुलाने के लिए हम शराब पीते हैं। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, तेरी यादें भुलाने को, तेरी यादें। तो कुछ इस प्रकार का है दोस्तों। नेक्स्ट है मतलब रेड्यूस परसेप्शन का मतलब वही हुआ कि उसको दर्द वगैरह सब थोड़ा कम होने लगता है। हार्ट बीट हमारा बढ़ जाता है। हार्ट बीट जो है हमारा, हार्ट बीट क्या होगा दोस्तों, ब्लड बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर सब क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किडनी पर स्ट्रेस बढ़ जाता है। स्ट्रेस ऑन किडनी, स्ट्रेस ऑन किडनी इंक्रीजेज, ठीक है, क्योंकि फिल्ट्रेशन जो है हमारा उस समय फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज कर जाता है। फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज कर जाता है तो किडनी पर स्ट्रेस बढ़ जाएगा। ऑलराइट, साथ साथ हमारा लीवर डैमेज हो जाता है दोस्तों। अल्कोहल पीने से लीवर गेट डैमेज, लीवर जल्दी जल्दी डैमेज होने लगता है। नेक्स्ट है एक्सेस अल्कोहल ले लीजिएगा तो आपको वॉमिटिंग कॉज करवा सकता है। एक्सेस कॉजेज वॉमिटिंग, एक्सेस लीजिएगा तो वो वॉमिटिंग कॉज करवा सकता है। नेक्स्ट देखिए सेक्सुअल डिजायर दोस्तों, रेड्यूस्ड इनहिबिटर, रेड्यूस्ड इनहिबिटर, ठीक है, मतलब लेस कंट्रोल ऑन सेक्सुअल डिजायर। जो भी सेक्सुअल डिजायर होता है उस समय वो उस पर क्या होता है, कंट्रोल बहुत कम रह जाता है। इसलिए आदमी थोड़ा आदमी का मनोदशा दोस्तों अल्कोहल लेने के बाद खराब हो जाता है, ठीक है। शराबी सबको देखिएगा उनका मनोदशा मतलब ठीक नहीं रहता है ये अल्कोहल लेने के बाद। तो यही था हमारा दोस्तों इथेनॉल से रिलेटेड जो भी अगर क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं जाएगा। ऑलराइट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल में आप देख लिए। इथेनॉल जिसको हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये है। अगर इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो क्या हमारा CH3CH2OH, ये हमारा इथाइल अल्कोहल है दोस्तों। ऑलराइट, या इसी को इथेनॉल कहते हैं। सबसे पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन करा देंगे तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, वो हमको इथिन बना देगा। अल्कोहल को क्या बना देगा, इथिन बना देगा, क्योंकि वाटर रिलीज हो जाती है यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन खाली, यहाँ का हाइड्रोजन खाली, दोनों हाइड्रोजन मिलके यहाँ पर जुड़ जाएगा और बना देगा इथिन बना देगा। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो देखिए सोडियम के साथ मेटल क्या है, मेटल जो है डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। और ये रिएक्शन से आपको क्वेश्चन भी बना हुआ है, हम आपको क्वेश्चन दिखा दिए। कंबसन रिएक्शन किसी भी मतलब एक फ्यूल का काम भी करता है। हमारा अल्कोहल जो है फ्यूल का काम करता है दोस्तों। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगा और हीट और लाइट प्रोड्यूस होगा। लाइट जो है ब्लू फ्लेम देगा, क्यों, क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एसिडिफाइड K2Cr2 अल्कलाइन केमनोफोर के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये दोनों क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ऑक्सीजन ट्रांसफर करेगा। 2 ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है, एक ऑक्सीजन का OH, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है, एक ऑक्सीजन लेके और यहाँ से एक हाइड्रोजन लेके वो क्या वाटर रिलीज हो जाता है। साथ ही साथ एक ऑक्सीजन जो यहाँ से जो जुड़ जाता है और बना लेते क्या हमारा इथेनोइक एसिड। मतलब अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करना है तो उसका ऑक्सीडेशन करा दो, ये क्वेश्चन पूछेगा। इथेनॉल का यूज़ क्या है दोस्तों, तो रेक्टिफाइड स्पिरिट बनाने में, वार्निश बनाने में, पॉलिश बनाने में यूज़ है। अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में इसका यूज़ है। पावर अल्कोहल जिसको हम ब्लेंडेड पेट्रोल भी कहते हैं, ये क्या हमारा ब्लेंडेड पेट्रोल, मतलब ऐसा पेट्रोल जिसमें कुछ न कुछ मिक्स है, अल्कोहल मिक्स होता है, उसको हम ब्लेंडेड पेट्रोल कहते हैं। E5 से लेके E100 तक बनाने की मतलब परमिशन है। अपने देश में E20 चल रहा है, मतलब पेट्रोल में 20% अल्कोहल मिलाया जा रहा है। नेक्स्ट है, चूंकि इथेनॉल क्लीन फ्यूल होता है तो इसलिए इसका हम एज ए फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। पेट्रोल
के कंबसन पे थोड़ा बहुत नाइट्रोजन सल्फर का ऑक्साइड भी रिलीज होता है, जो कि एसिड कॉज करता है। अल्कोहल में ऐसा कुछ नहीं, तो ये हमारे लिए फ्यूचर में अच्छा काम करेगा। बॉडी पर अल्कोहल का क्या यूज़ करता है, तो क्या इफेक्ट है, ब्लड विजन, हमारा विजन ब्लड होने लगता है, मतलब हमको धुंधला दिखने लगता है। स्पीच, स्लर्ड स्पीच, आवाज़ जो है लड़खड़ाने लगता है। आप देखिएगा जो शराबी होगा, क्या बोल रहा है तू, कहाँ जा रहा है, हमको तो इससे कैसे बोल दिया तुम, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमको छोड़ेंगे नहीं, कुछ ऐसा। लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मतलब हाथ पैर का कोऑर्डिनेशन ठीक ठाक नहीं रहता, इसलिए देखिएगा वो अधिकतर जो है शराबी जो है चलते रहेगा रोड पे, नाला पे गिर जाता है, क्योंकि हाथ पैर में एक प्रकार से ब्रेन में उसका कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है। सेरेबेलम, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल पीने पर हमारे सेरेबेलम को इफेक्ट करता है। सेरेबेलम क्या, हमारा इनवॉलेंट्री कंट्रोल को रेगुलेट करता है। इनवॉलेंट्री कंट्रोल किसी प्रकार का रह नहीं पाता है, तो आदमी मतलब गड़बड़ा जाता है उस समय। नेक्स्ट है रेड्यूस परसेप्शन, दर्द कम होता है, ये हम आपको बताए हुए। हार्ट बीट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, किडनी पे स्ट्रेस बढ़ गया, फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है, हमारा लीवर हमारा डैमेज होने लगता है। एक्सेस अल्कोहल ले लेंगे तो वॉमिटिंग कॉज करेगा। इनहिबिटर, हमारे इनहिबिटर को मतलब रिड्यूस कर देता है, इनहिबिटर हमारा सही से काम नहीं करता है। तो सेक्सुअल डिजायर पर जो एक प्रकार से कंट्रोल होना चाहिए, जो हमारा जो कह सकते हैं कि जो सेंस ऑर्गन है, ठीक है, सेंस ऑर्गन पे भी हमारा डिजायर जो है कम हो जाता है, जिसके कारण आदमी पागल सा हो जाता है सेक्सुअल डिजायर को रिलेटेड, ठीक है, कंट्रोल कम होता है तो आदमी पागल सा हो जाता है। तो ये हमारा अल्कोहल से रिलेटेड दोस्तों टॉपिक था। आई थिंक आपको पसंद आया होगा, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ इंप्रूवमेंट करने की नीड होगा तो वो भी करेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, देखिए ये मैच द फ्लोइंग क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। देखिए अल्कोहल का एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, और H+ का मतलब क्या है, किसी न किसी एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है, एसिड हाइड्रोलाइसिस अगर इसका हम कराएंगे तो वाटर रिलीज हो जाता है, ठीक है। एसिड क्या करता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड क्या वाटर रिलीज कर देगा यहाँ पर, तो वाटर रिलीज करेगा तो वहाँ वाटर तो रिलीज हो गया दोस्तों, और बना देता है क्या, ये हमारा एस्टर बन गया है, ठीक है, ये हमारा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन यही होता है। तो ये क्या हमारा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा क्या है, इथीन है। इथीन का दोस्तों, इस इथीन में हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लेटिनम, प्लेडिनम, तो इसको हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन दोस्तों। ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो ये हमारा एडिशन रिएक्शन है, तो ये बन जाएगा इथीन से बन गया इथेन, ये क्या हमारा एडिशन रिएक्शन है। फर्स्ट में इसको टिक कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा दोस्तों, ये हमारा CH4 मिथेन के साथ Cl2, मिथेन के साथ अगर क्लोरीन को ऐड कर रहे हैं तो ये हमारा क्या, सनलाइट के प्रेजेंस में इसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट इथेनोइक एसिड का NaOH के साथ मतलब एसिड बेस रिएक्शन है, ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये एसिड है ये बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन क्या हो गया हमारा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऑलराइट, तो कुछ इस प्रकार के मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन अगर आया तो इसको आप आसानी से कर पाइएगा। थैंक यू दोस्तों, कोई क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।